नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस चैप्टर में आपको दिक्कत आती है या आपको अच्छे मार्क लाना है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपके जो भी कंसेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। आप बेसिक से एडवांस तक अपिक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर के लास्ट की वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपिक बियॉन्ड द पॉइंट। अपिक बियॉन्ड द पॉइंट मीन्स होता क्या है? बिंदु से परे, बियॉन्ड द पॉइंट। यहाँ पॉइंट का पॉइंट किसको रिफर किया गया है? डेसिमल पॉइंट को। तो इस चैप्टर में मेन रूप से हम टेंथ, हंड्रेथ, थाउजेंथ और डेसिमल पॉइंट को हम पढ़ेंगे। कैसे हम टेंथ, हंड्रेथ, थाउजेंथ या डेसिमल पॉइंट में कोई नंबर्स हम लिखेंगे। तो आइए एक छोटे से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। द नीड ऑफ स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट की जरूरत कैसे पड़ी? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने जैसे मीटर पढ़े थे, किलोमीटर पढ़े थे। अब हम इससे स्मॉल यूनिट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं लेसन आपका अपिक बियॉन्ड द पॉइंट। द नीड ऑफ स्मॉलर यूनिट। एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो उसकी मदर उसको हेल्प करती है उसको जोड़ने के लिए। तो उसमें वो जो स्क्रू फिक्स करती है वो फिक्स नहीं होता है। फिर वो कहती है कि ये साइज का नहीं है, हम दूसरा स्क्रू लाते हैं, इसको लगाएंगे तो लग जाएगा। और दूसरा स्क्रू लाती है तो लगाती है तो वो लग जाता है। ठीक है। तो सोनू अपनी मदर, सोनू को क्यूरियोसिटी हुआ, आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, पहले वाला स्क्रू तो नहीं लगता था, अब ये क्यों लग गया। तो द टू स्क्रू लुक इन द सेम टू सोनू। सोनू को तो दोनों स्क्रू था सेम दिख रहा था, उनकी साइज सेम दिख रही थी। बट जब वो क्लोजली उसको मेजर किया तो देखा कि उनके लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप भी ट्राई किए होंगे घर पे, आपके खिलौने खराब हुए होंगे तो आप उसको लगाए होंगे तो जो एग्जैक्ट लेंथ का स्क्रू होता है वही उसमें फिक्स होगा। अगर आप छोटा लगाएंगे तो साइज पूरा नहीं होगी, तो लगेगा नहीं। तो सोनू was fascinated by how such a small difference in length could matter so much। तो सोनू ये सोचने लगा कि एक छोटा सा, एक थोड़ा सा डिफरेंट से मैटर कितना चेंज हो जाता है लेंथ में। समझ गए? जैसे अगर कोई स्क्रू की साइज मान लीजिए 3 सेंटीमीटर और 4 mm हो, और आपको अपने टॉय में लगाना हो और टॉय का जो लेंथ है वो कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो आप उसको लगाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पे वो नहीं जाएगा, 6 mm छोटा हो जाएगा। तो आप कितना भी उसको प्रयास कर लेंगे लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं लगेगा। तो ये जो mm के डिफरेंस हैं, ये कितने मायने लगते हैं, हम इस लेसन में यही पढ़ेंगे। चलिए। तो ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंट इन द लेंथ। अब सोनू को जिज्ञासा हुई किसके लिए? वो डिफरेंट जो लेंथ होती है उसको जानने के लिए। देखिए आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या था, पहले का था स्क्रू, और ये पहले का स्क्रू की लेंथ कितनी थी यहाँ पे, और दूसरा जो स्क्रू उसकी मदर लाई थी यहाँ पे। तो जो पहले का स्क्रू लगाएंगे तो यहाँ तक आएगा, वो पार्ट आपका यहाँ तक आएगा। तो उसके वो हैंड को ज्वाइंट नहीं करेगा, जो उसका मंकी टॉय है उसके हैंड को ज्वाइंट नहीं करेगा। और जब बड़ा वाला स्क्रू यूज किए तो इसकी लेंथ आ गई यहाँ तक, तो इसका टॉय फिक्स हो गया। तो अब वो जानना चाहता है कि डिफरेंट लेंथ होती क्या है, कैसे कैसे डिफरेंट लेंथ होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आइए अब देखिए, ये स्क्रू है और इसका स्केल से मेजर किया गया है। जैसे पहला क्या है, 2 के बाद इतना पार्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो नॉर्मली तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में है, बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर नॉर्मली।
एग्जैक्टली कहना हो तो हम स्केल लेंगे और उसको एग्जैक्ट मेजर करेंगे। क्लियर? इसी तरह से आप देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, लेंथ, यहाँ पे 2 के बाद जो है ये हाफ है, हाफ मीन 5, तो मोर देन 2.5 बट लेस देन 3 सेंटीमीटर। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो जो है 2.5 सेंटीमीटर से मोर है लेकिन 3 सेंटीमीटर से लेस है। और 7th जो है वो क्या है, अब आप देखे होंगे स्केल में कि 2 नंबर्स के जो सेंटीमीटर्स के 2 नंबर्स होते हैं उसमें जो है कितने पॉइंट बने होते हैं, 10 पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसको मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो 10 पॉइंट मीन्स क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। क्लियर? अब देखिए तो 2 सेंटीमीटर कंप्लीट है, और अगर हम जो है 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर। हम इसको फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिखेंगे। अभी हम फ्रैक्शन के साथ चल रहे हैं, बाद में हम डेसिमल पे पहुंचेंगे। अब इसको आपको फिलअप करना है। इसमें क्या है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है, ये भी मोर देन 3 सेंटीमीटर है, और ये इसमें देखिए इसमें आपको जो है पॉइंट नहीं दिया गया है और यहाँ पे पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 and 3/10 सेंटीमीटर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों तरह से लिखा जाता है, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। तो वी रीड 7/10 को हम क्या पढ़ सकते हैं, 2 and 7 10 सेंटीमीटर, 7 10 सेंटीमीटर, एंड 3/10 को हम 2/10 को हम क्या पढ़ेंगे, 3 and 2 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट। अब इस यूनिट जो है स्मॉलर पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है स्क्रू को, बिकॉज द लेंथ ऑफ स्क्रू इज नॉट एग्जैक्ट इन द यूनिट। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट यूनिट में नहीं है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम उसको जो है और जो है स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। अब पेन, शार्पनर एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट का योर चॉइस से आप लेकर उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो आइए मेजर करते हैं। ये क्या है, शार्पनर, तो इसका क्या है देखिए, 2 के बाद कितना है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2 4/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पेंसिल 4 है और 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1/2। 1/2 मीन्स इस ये जो डिस्टेंस है इसकी हाफ, हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद चौक है, चाक को क्या लिखेंगे 1, और ये कितने हैं 4, तो 4/10। 10 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर्स के जो हैं बीच में जो है 10 डिवाइड किया गया है, 10 यूनिट जो है 10 डिवाइड की है। आप काउंट करिए, आप यहाँ से यहाँ तक के काउंट करेंगे तो 10 डिवाइड होगा। तो अगर हम जो है डिवाइड करके नहीं लिखेंगे तो वो दूसरी यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। तो आप जो है मैंगो को गुआवा के साथ मैक्स नहीं कर सकते हैं, गुआवा को गुआवा ही बोलेंगे, मैंगो को मैंगो बोलेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों को मिला के हम फ्रूट बोल सकते हैं ना। उसी तरह से इसको क्या है, जब हम दोनों को मैच करेंगे तो दोनों को सेम यूनिट में लाकर जो है से मैच करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। और अगर डिफरेंट करके लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे 1 and 4/10 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट मेजर आर रिक्वायर, वी कैन मेक यूज ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट के लिए जो है हम जो है क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट का प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 10th पार्ट, 10वां पार्ट। देखिए 10
और 10th में अंतर है, दोनों को अंतर आप पहले समझ लीजिए। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये है आपका 10 और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 10th। ठीक है, 1/10 को हम बोलते हैं 10th। ठीक है, मतलब 1/10 पार्ट, तो 10th पार्ट है। ठीक है, 10 पार्ट नहीं है। तो लेंथ ऑफ पेंसिल शो इन द फिगर कितना, 3/4/10, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 3/4 पार्ट। कैसे, आइए देखिए, 3 यूनिट एंड 4/1 पार्ट। 3 × 1 हो गया और प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये जो 4/10 को हम उसको लिख सकते हैं 4 × 1/10 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे, 4/1, लेकिन वो अभी आगे आप पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, आप 4/10 भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक एक पार्ट को आप देखिए, देखिए इसके बीच में 10 डिवाइड है, तो एक को हम क्या लिखेंगे 1/10, फिर दूसरे को 1/10, तीसरा 1/10, इस तरह से हम जो है कितना लिख सकते हैं, 10 यूनिट लिख सकते हैं ना। तो कितना हो गया, 10 टाइम्स 1/10, 1/10 या 10 टाइम्स 10th इक्वल क्या हो जाएगा, 10 × 1/10, और ये इक्वल कितना होती है, 1 यूनिट। 0 से 1 के बीच में कितना हो गया, 1 यूनिट। 1 से 2 के बीच में कितना हो गया, 1 यूनिट। 2 के 3 के बीच में कितना हो गया, 1 यूनिट। तो दिस लेंथ इज द सेम एज 34/1। अब देखिए ये कितना है, 3/4/10। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 34/1। कैसे, देखिए इसको हम जो है 10 टाइम्स लिखे हैं 0 से 1, उसी तरह से 1 to 2 को 10 टाइम्स लिखेंगे 20 हो गया, 2 को 3 को 10 टाइम्स लिखेंगे 30 हो गया, और इसके बाद 4 है तो 4 पार्ट इसमें से लेंगे, टोटल कितना हो गया 34। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 34/10 लिख सकते हैं ना, जिस तरह से लिया यहाँ पे रुक गया, इसी तरह से हम इसको ऐड करते जाएंगे तो 34 तक पहुंचेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 34/110 यूनिट। ठीक है, बिकॉज 10 1 यूनिट मेक 1 यूनिट, जैसे है ना कि 10 1 यूनिट मेक 1 यूनिट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 34/10 1/10। चलिए अब देखिए 4 1/10 को क्या पढ़ेंगे, 4 and 1/10। ठीक, इसी तरह से 4/10 को क्या बोलेंगे, 4 1/10 या 4/10। हम आपसे बोले ना, हम दोनों बोल सकते हैं, 4/10 बोलिए या 4 1/10 बोलिए। इसी तरह से 41/100 इसको क्या बोलेंगे, 41 1/10। ये आपको बोलने में अटपटा लगे तो आप सीधे बोलिए 41/10 10th। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10th में 1/10। इसी तरह से 41/1/10 है तो 41 ये सेपरेट है, होल नंबर से। ठीक है, एंड 1/10। देखिए इस 41 में और इसमें दोनों में डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, 41/10 है और ये क्या है, 41 and 1/10 है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, लेंथ मेजर करनी है। आप जो है अब आप कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए इसकी लेंथ कितनी है, इस पॉइंट तक है, तो कितना हो गया 4, और 4 के बाद आप काउंट करेंगे 5 हो गया, ये कितना है, ये आपका 1 2 3 है, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो ये कितना हो गया 4th and 8 10th। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई इस पार्ट की। और इसी तरह से इस पार्ट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 and 3/10 यूनिट, इसको यूनिट भी लिखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 and 8/10 यूनिट। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 10th and 9/10 यूनिट, 9th यूनिट, 10 नहीं बोलना है, 9th यूनिट।
अब आइए क्वेश्चन आ गया, अरेंज दीज लेंथ इन द इंक्रीजिंग आर्डर। ठीक है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ए से लेके एच तक, इनको जो है आपको इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग आर्डर में क्या होता है बच्चों, इंक्रीजिंग आर्डर में होता है जो स्मॉल होता है उसको हम जो है पहले लिखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा आपको है यहाँ पर, देखिए ए है 4/10 और ए है 9/10, तो सबसे छोटा है 4/10। ठीक, ये आ जाएगा सबसे पहले। इसके बाद सेकंड में कौन सा आएगा, 9th, तो 9th यहाँ पे आ गया। 9 से बड़ा क्या है, 1 and 7th। ठीक है, तो 1 and 7th। इसके बाद 1 के बाद कौन सा है, और कोई होल नंबर्स है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 6 and 7th, 7th है, 1/7 बोल सकते हैं, ये 7th, तो 6 and 7th ये पार्ट आ गया। इसके बाद 6 के बाद क्या है, 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 and 6। इसके बाद 6 के बाद क्या है, 10, 10 and 5th। और अब देखिए इस नंबर के बाद ये क्या है, 130/10, तो इसको आप देख रहे हैं ना कि 0 0 कैंसिल है, कितना है, 13 है। ठीक है, तो 13 आ जाएगा। और लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में आपका बचा है 13/10 बचा है ना, तो ये जो है सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये इसमें सबसे बिग है। अब आप कर लिए ना अरेंज, जिस तरह से आपको अरेंज करना है। ठीक है, अगर आपका 10th पार्ट है तो 10th पार्ट में देखेंगे कौन स्मॉल है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जब होल नंबर्स आ जाएगा तो होल नंबर्स के कंपेयर में हम इस तरह से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग आर्डर। इनको भी इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करना है। तो नंबर्स क्या है, 4 1/10 है, 4/10 है, 41/10 है, 41 1/10। तो सबसे स्मॉल क्या होगा इसमें, सबसे स्मॉल हो जाएगा 4/10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 4th 10th है। इसके बाद दूसरा, अब देखिए 41/10 और ये दोनों सेम हैं। कैसे, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 4 जा 14 1 41, ये भी नंबर आपका है 41/10 और ये भी है 41/10। तो इसमें हम क्या करेंगे, बीच में इक्वल का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, कि ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले 4/10 हो गया, फिर ये दोनों नंबर्स हो गए, और लास्ट में 41 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, अब इन यूनिट को हम जो 10th है, 100th है, 1000th है और इसके साथ होल नंबर्स है, इनको हम ऐड कैसे करेंगे। तो आइए, सोनू मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट, तो उसका जो है सोनू का लोअर आर्म कितना था, 2/7/10 यूनिट, एंड आर्म कितना था, 3/6/10 यूनिट। अब टोटल लेंथ क्या है आर्म की, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने की 2 मेथड है। आइए, होल नंबर्स को होल नंबर्स के साथ और 10th को 10th के साथ। ठीक, 2 + 3 5 हो गया और 7 6 13/10 हो गया। अब देखिए, अभी आप जब मेजर कर रहे थे तो आप ध्यान दिए थे ना कि 10/10 इक्वल क्या होता है, 1 होल यूनिट होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, 13/10 है, तो इसमें से हम 10/10 को निकाल लेंगे। उससे निकालने से क्या होगा, हमारी एक यूनिट इस साइड इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3/10। 10 निकल गया तो 3 बचा 13 से, तो हो जाएगा 3/10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 1 और +3/10। टोटल कितना हो गया, 6
3/10, क्योंकि 6 + 3/10 और 6 3/10 दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो 6 + 3/10 है, सेम कैसे होते हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 10 × 6 + 3, 10 6 जा 60 और +3 63, तो कितना हो गया 63/10। और इसको कैसे लिखते हैं, 10 6 जा 60 +3 63/3। तो ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, ये दोनों पार्ट जो है आपका इक्वल है। सेकंड मेथड है, जैसे आप जो है लोअर क्लास में जो है ऊपर नीचे लिखकर ऐड करते थे, उसी तरह से हम होल नंबर्स को होल नंबर्स के नीचे लिखेंगे और 10th पार्ट को 10th पार्ट के नीचे लिखेंगे। अगर 100th पार्ट है तो 100 पार्ट के नीचे लिखेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। और जो 10th पार्ट मोर देन 1 यूनिट है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे यूनिट में। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। अब तो आप ऐड करना सीख जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखिए, हम 2 7/10 + 3/, ये दोनों जस्ट एक साथ रहेंगे और ये जो है 10th पार्ट एक साथ रहेगा, ठीक है। तो 2 3 5 और 7 6 कितना हो गया 13 13/10। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे अभी ऊपर कन्वर्ट किए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6/6 3/10। अब आप देख रहे हैं कि चाहे आप मेथड 1 से यूज करिए चाहे मेथड 2 से, दोनों में आपकी रिप्लाई सेम आएगी, ठीक है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए, तो द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट ए हनी बी आर गिवन, फाइंड टोटल लेंथ। ये हनी बी है, इसके हेड की लेंथ कितना है 2 3/10 यूनिट। थोराक्स कितना है, ये जो पार्ट है ये कितना है 5 4/10 यूनिट। और एबंडम पेट कितना है, इसका जो है 7 5/10 यूनिट। अब इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके आपको बताना है कि ये कितना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, 10th को 10th में और होल को होल में, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट है, तो इसको आइए हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे 2 + 5 और +7, ये क्या हो गया होल पार्ट हो गया ना 2 5 7। और इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट क्या है 3/10 और क्या है 4/10 और लास्ट क्या है 5/10, ठीक है। अब देखिए होल नंबर्स को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 2 7 और 7 7 40। और इसका 10th पार्ट को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 3 4 7 और 7 5 12, ठीक है। तो हो गया +12/10। अब देखिए ये 1 यूनिट से ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10/10 को हम इसके साथ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पे क्या बच गया 2, तो ये हो जाएगा 2/10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 15 2/10 यूनिट। क्लियर हो गए, ऐड करना सीख गए ना। चलिए, द लेंथ ऑफ हैंड इज 12 4/10 एंड पाल्म कितना है 6 7/10 यूनिट। शोन है पिक्चर, जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है कि 2 पार्ट है, टोटल ए है और इसका इतना पार्ट ए है। तो क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर। तो लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये कैसे आप निकालेंगे, इसमें से इस पार्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि हम -10th को कैसे करते हैं। तो लेंथ दिया गया है, देखिए टोटल कितना है 12 4/10 और माइनस ब्रैकेट में 6 7/10। देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं और 6 + 7/10 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। हम दोनों मेथड आपको बताते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो जब ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हर एक पार्ट में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। अब देखिए सेम वही कंडीशन है, होल को होल के साथ ले लेंगे और 10th को 10th के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 - 6 हो गया और +4/10 - 7/10 हो गया। अब देखिए
4/6 कितना आ गया, 6 आ गया, और ये कितना है 3/10 है, -3/10। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, करना क्या है, अब हम यहाँ से एक 10/10 यूनिट लेंगे, ठीक है, 10/10 यूनिट यहाँ से हम लेंगे तो ये क्या होगा, एक कम हो जाएगा, कितना हो गया 5। देखिए स्टेप बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/10। तो 10 से जो है 3 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 7, 7/10। तो आपका आंसर क्या हो गया 5, 7/10। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन है। चलिए, ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंट बाई कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू टेंथ। अब इस तरह से आप दोनों जो है कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, सेलेस्टियल पियर डेन्यू लेंथ इज जो है 2/4/10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए फिलीपाइंस गोबी इज 9/10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो आपको वही सेम डिफरेंट निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंट कैसे निकालेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 10 यहाँ पे आएगा तो गया 14/10 हो गया ना, -9/10। अब इसको माइनस आप करेंगे तो कितना आ गया 5 हो गया, 1 पहले से है तो 1 5/10 हो जाएगा। Observe the given sequence number and identify the change after ईस्टर्न एक्सटेंडेड। अब देखिए कुछ आपको जो है पैटर्न दिए गए हैं, आपको बताना है पैटर्न में कैसे चेंजिंग होती है, ठीक है। तो पहला क्या है पैटर्न, 4 3/10 है, 4 6/10 है। आप देख लिए 4 है, 4 के बाद कितना इंक्रीज हो गया 3/10, उसके बाद 3/10। तो इस तरह से इंक्रीमेंट जो हो रहा है, इंक्रीजिंग जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 3/10 का। तो आपको 3/10 ऐड करते जाना है, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें करेंगे 4 6/10 में 3/10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 9/10। फिर 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 1 यूनिट इस साइड आ जाएगी, कितना हो जाएगा बच्चों 5 2/10 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको निकाल लेंगे। सेकेंड है 5 2/10, नहीं 8 2/10, 8 7/10। तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है, इसमें हो रहा है 5/10 का, ठीक है। तो 5/10 इस टाइम इंक्रीज हो रहा है, आप इसको ऐड करते जाएंगे आपको मिल जाएगा। इसी तरह से 7 9/10 है, फिर 8 7/10 है, तो इसमें इंक्रीजिंग कितनी है 1 and 1/10, ठीक है, इतना इंक्रीजिंग है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 7 के बाद 8 होल नंबर भी बढ़ रहा है एक, और 6 जो है 7th पे आ रहा तो 1/10 भी बढ़ रहा। तो इस तरह से यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 7 की जगह 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 होगा तो एक यूनिट इधर कर लेंगे, 12 होल नंबर्स हो जाएगा। इसके बाद जो है 5 7/10, 5 3/10। इसमें कितना इंक्रीजिंग, देखिए 7 है और 3 है, इसमें आपको क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कितना 7 से 3 कितना लेस है 4, ठीक है। तो क्या हो गया सब्ट्रैक्ट 4/10 इस टाइम। हर एक नंबर से जो है 4/10 माइनस करते जाएंगे, आपको जो है जस्ट अगला नंबर मिलता जाएगा। ये है 13 5/10, फिर 13, इसमें भी जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना 5/10, क्योंकि ये 13 5/10 है और ये 13 है। तो कितना हो गया डिक्रीजिंग बाय 5/10, या सब्ट्रैक्टिंग करिए या डिक्रीजिंग करिए, दोनों ठीक है। लास्ट आपका एफ है 11 5/10, इसके बाद 10 4/10। तो इसमें क्या है डिक्रीज बाय 1 and 1/10, ठीक। तो इसमें इतना डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो है 10th का जो है जो सिलेबस था कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचेंगे 100th पार्ट। अभी तो आपने 10th पार्ट पढ़ा था ना, अब हम पढ़ेंगे 100th पार्ट। तो आपका वीडियो लंबी हो गई है, 100th पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। एक बार 2 बार देखेंगे फिर आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप आंख बंद करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पेरेंट्स से भी जो है रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो है अपने साथ बैठ के वीडियो दिखाएं, आप भी देखें। जो अगर उनको कोई कंफ्यूजिंग हो रही है तो आप भी दूर कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। और
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।